बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। बेसिकली इसमें हमने नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। यूँ समझ लें कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने लगते हैं तो याद रख लें उसके लिए नॉमेनक्लेचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब सबसे पहले शुरू के ज़माने में ये बात मानी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ ज़माना बदलता गया और कुछ नई एडवांसेस जब आई तो ये बात रिजेक्ट कर दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से भी हासिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से भी हासिल किए जाने लगे। तो अब जो है डेफिनेशन बदल गई। डेफिनेशन आ गई कि ऐसे कंपाउंड विच कॉन्सिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों, और देयर डेरिवेटिव्स, यानी और उनके डेरिवेटिव से मुराद ये है कि किसी जगह आप कार्बन निकाल कर सल्फर लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगा दें, तो देन क्या होगा? देन वो जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिक ऑर्गेनिक का डेरिवेटिव होगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की बात कर लो या फिर उनके डेरिवेटिव की बात कर लो, दोनों जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएंगे। तो मैंने सबसे पहले, अगर आप समझ आ रही है तो आप देखें ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब जाहिरी बात है तो हमने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के हिसाब से पर्टिकुलर जो है ब्रांच डेवलप कर ली, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम ऐसे कंपाउंड जिनमें हम कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और उनके डेरिवेटिव होते हैं, उनके लिए एक अलग ब्रांच बना ली जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर फर्दर जब हम स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुख्तलिफ क्लासेज हैं। उनमें जो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है उसको हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स। अब अल्केन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अल्केन्स। अब हम जस्ट आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो जनरल फार्मूला जो है इनका अल्केन्स का वो होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। अब n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी आप कार्बन एटम चेंज करते चले जाओगे तो फार्मूला भी चेंज होता जाएगा। अब आप गौर करें, याद करना है आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो पोजीशन मैंने दी है 1 2 3, ये कार्बन एटम की तादाद भी है, और इधर जो है उसका नेम है। यानी अगर आपको नाम और कार्बन एटम का पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकेंगे। देखें, 1 पोजीशन पर मीथेन है और मीथेन के अंदर एक कार्बन है, n की जगह पर 1 लिख दो तो ये फार्मूला बन जाएगा। n की जगह पे आपने 1 लिखा, 2 × 1 + 2, तो ये क्या बन गया? CH4। ये CH4 बन गया। इसी तरह इथेन के अंदर 2 कार्बन हैं, क्योंकि ये 2 पोजीशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके अंदर 2 कार्बन लिख दिए, 2 × 2, तो 2 2 × 4 और 2 6, तो ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह
प्रोपेन की बात करो तो इसमें 3 है, इनकी जगह 3 आ जाएगा, 3 × 2 6 + 2 8, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब अगर आप गौर करें, यानी ये डायरेक्ट हर बार पुट ना भी करें, तो आपको समझ आ गई है कि जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन करके उसमें 2 जमा कर दें। यानी अगर 4 कार्बन है तो 4 × 2 = 8 + 2 10। इसका मतलब 4 × 2 8 + 2 10। तो देखें C4H10। अगर आप 5 कार्बन की बात करो तो 5 कार्बन हो गए, 5 × 2 = 10 + 2 12। अगर आप इधर बात करो तो 6 कार्बन है, 6 × 2 12 हो गया, 12 में 2 ऐड करो तो कितना हो गया, 14 हो गया, 14। इसी तरीके से अगर आप इधर बात करो तो हेप्टेन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 लिख दिया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो C7H16 हो गया। इसी तरीके से अगर आप इधर बात करो तो ऑक्टेन में 8 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 18 18। नोनेन ऑक्टा 8 होता है, तो इसी तरीके से आपने नाम इनके याद कर लेने हैं। ऑक्टा 8, नोनेन में 9 कार्बन होते हैं, तो C9H2 × 9 + 2, तो H20 आ जाएगा। डिकेन में 10 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन 10 तो × 2 20 और +2 22 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम याद करोगे और देन उसका नेम याद करोगे, और आप खुद ब खुद जो है जनरल फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की तरफ। जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली हम उनको कैसे जो है वो बनाते हैं, कैसे उनको लिखते हैं। याद रख लें, मीथेन है, उसके अंदर 1 कार्बन है, तो 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया है कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में भी, और हाइड्रोजन में तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही सिंगल बनाती है। तो इसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ लगा दिए, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। जब हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन में देखें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं, तो सबसे पहले आपने 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाया, और हाइड्रोजन 6 हैं तो 3 उस कार्बन पे लगा दिए, 3 उस पे लगा दिए थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ मजीद। देखिए कितने कार्बन है, 3। सबसे पहले आप 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए ड्रा कर ले। जब आपने तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए ड्रा कर लिया, अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। याद रख लें अल्केन के लिए पहले कार्बन पर और आखिरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, बाकी दरमियान वाले सब के ऊपर 2-2 आएंगे। तो देखें पहले पर क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, ये ले सिंगल बॉन्ड के जरिए, इधर भी 3 लगा दिए, और दरमियान में सब पर कितने आएंगे, 2। तो ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप जब इनको स्टडी करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप एक और स्ट्रक्चर लिख लो, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख लो, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10। तो अब इसके अंदर कितने कार्बन आएंगे, 4। ये देखें 1 2 3 और 4। तो हाइड्रोजन जो है पहले के ऊपर 3 आ गए, आखिरी के ऊपर भी 3 आ गए, और बाकी सब के ऊपर जो है वो 2-2 हाइड्रोजन जो है वो आ गए। तो ये जो है ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंतहाई ज़रूरी है टू स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू स्टडी द एनी ऑफ द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसी तरह बाकी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन यू कैन ड्रॉ बाय योर सेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप खुद से ड्रा कर सकते हैं इसी तरीके से, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अल्काइल ग्रुप और फिर इसका जो है नोमेनक्लेचर का फर्दर जो इंट्रोडक्शन है
वो हम उसको स्टडी करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 जो है तमाम बुक के लेक्चर मिलते रहेंगे और आप जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।